नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावम् ओच्छामि नियम सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार परमागम के आधार से विगत 2 दिनों से चर्चा चल रही है। पूरा शिविर ही नियम सारमय हो गया है और उसके शुद्ध भाव अधिकार से अपन ने चर्चा प्रारंभ की, जो इस नियम सार की प्राणभूत गाथा है, 38 नंबर की गाथा। थोड़ा सा रिवीजन करके अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। 38 नंबर की गाथा में जो 3-4 शब्द आए हैं, उन शब्दों का अर्थ सबको ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी आवाज नहीं, ख्याल में आया है कि नहीं आया? 4 शब्द कौन कौन से आए? एक तो जीवादि बहिर्तत्वम, जीवादि 7 तत्व क्या है? बहिर्तत्व है। सौभाग्य का विषय देखो कि सुबह गुरुदेव श्री का प्रवचन भी आज इसी गाथा पर, बहुत मार्मिक प्रवचन और इसी विषय पर चला। और उसके बाद आदरणीय भाई साहब ने भी उस प्रवचन पे 10-15 मिनट प्रारंभ में समझाया और उसके बाद फिर अगली गाथा प्रारंभ की। और सायंकालीन अपनी सभा में भी वही विषय चल रहा है। तो ये विषय ऐसा पक्का हो जाएगा कि आपको कि रात्रि में उठा करके भी कोई पूछे, क्यों भाई है, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? शुद्धात्मा, कारण परमात्मा, सहज तत्व वो मैं हूं। बाकी मैं संयम, मैं अभय, मैं अनमोल, ये सब मेरा नाम, मैं जिन कुमार, मैं प्रवीण, ये मेरा नाम नहीं है। इतनी भाई साहब ने अभी बोला ना जिन कुमार जी ने, कि आध्यात्म में पुनरावृत्ति दोष नहीं लगता है। आप गुरुदेव का प्रवचन सुन लो आप, कि गुरुदेव के प्रवचन की शुरुआत भी इसी से होती है। चैतन्य भगवान आत्मा अशरीरी तत्व, इसी से शुरुआत होती है। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही जाकर के अपनी बात को क्या करते हैं? समापन करते हैं। अरे जिन गुरुदेव ने एक चैतन्य भगवान आत्मा की गुट्टी घुटाई इतने वर्षों तक के, हम उनके शिष्य, अरे गुट्टी घुटना ही सीखी है हमको। तो आज मैं कि नहीं आया? मैं तो छोटे से ग्रंथ से बात चालू करता हूँ, छोटी सी किताब से बात चालू करता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पैदा होते सही बाल पोथी का पहला पाठ उसको याद कराया जाता है और जन्म गुट्टी की तरह उसको पिलाया जाता है। वो पहला पाठ में 3 लाइनें हैं उस बाल बुद्धि के अंदर में। क्या है वो लाइन? कि मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। ऐसी गुट्टी है ये, पीने लायक जैसी अमृत। ऐसे आचार्य भगवंत ने 38वीं गाथा में जीवादि बहिर्तत्वम, जीवादि 7 तत्व बहिर्तत्व हैं, इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पूछूं किसी से? आगे विषय बढ़ाता हूं, लास्ट में पूछूंगा। दूसरा शब्द आया इसमें, कर्मोपाधि निरपेक्ष गुण पर्याय। दूसरा शब्द कौन सा आया? कर्मोपाधि निरपेक्ष गुण पर्याय। कि जीवादि 7 तत्व तो बहिर्तत्व हैं। क्यों बहिर्तत्व हैं? क्योंकि वो क्या है? परद्रव्य हैं, है ना। और कौन से 7 तत्व बहिर्तत्व हैं? ये सुबह भी भाई साहब ने बता दिया था। आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष एक समय की पर्याय होने के कारण से, और साथ में जीव में भी, कि जीव की भी एक समय की पर्याय, है ना, अथवा ये नरनारकादि की पर्याय, 10 प्राण रूप पर्याय बहिर्तत्व होने के कारण से मैं इस जीव रूप भी बहिर्तत्व नहीं हूं। ऐसी सुंदर चर्चा जीवादि बहिर्तत्व के संबंध में। फिर कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायों से भिन्न हूं, इसका अर्थ क्या है? कर्मोपाधि जनित गुण पर्याय से भिन्नता का क्या अर्थ किए थे? कर्मोपाधि जनित गुण पर्याय, तो कर्मोपाधि में 3 कर्म ले लिए उन्होंने, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। कि जनित गुण पर्याय, गुण पर्याय का क्या मतलब है? यहां पे गुण पर्याय का सामान्य अर्थ यहां पर्याय रूप से ही लिया गया है कि कर्म की उपाधि से जनित जो पर्याय है वो कौन सी पर्याय है? कर्म के उदय जनित,
कर्म के उपशम जनित हो, चाहे कर्म के क्षय उपशम जनित हो, चाहे कर्म के क्षय जनित हो, चाहे कर्म के सद्भाव रूप हो, चाहे कर्म के अभाव रूप हो, वो सारी पर्याय को एक शब्द में यहां पर आचार्य भगवंत ने क्या लिखा? कर्मोपाधि जनित गुण पर्याय। क्या शब्द लिखा उसके लिए? कर्मोपाधि जनित गुण पर्याय। ठीक है, तो ये शब्द का अर्थ भी समझ में आ गया। और फिर तीसरा शब्द यहां पर आया कि आत्मा ही आत्मा को उपादेय है। तो इसमें दो बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। तो एक आत्मा, वो दोनों आत्मा एक है या अलग अलग है? कि आत्मा को आत्मा ही उपादेय है, वो दोनों आत्मा एक है या अलग अलग है? अरे बोलो, आवाज नहीं है। दोनों आत्मा अलग अलग है कि एक है? एक है कि कुछ तो अंतर है? क्या अंतर है? भाई साहब का सुबह का व्याख्यान आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। भाई साहब ने इसका भी विवेचन किया था सुबह कि आत्मा को आत्मा ही उपादेय है, कि वो आत्मा तो एक ही है, लेकिन एक आत्मा कौन सी है? वो पर्याय रूप आत्मा। और एक आत्मा कौन सी है? कारण परमात्मा। तो एक समय की पर्याय रूप जो आत्मा है वो अपने त्रिकालीन रूप भगवान आत्मा कारण परमात्मा का लक्ष्य लेती है। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पर पद्मप्रम मलधारी देव ने तो आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। तो किस आत्मा को आत्मा उपादेय है? तो इसमें मुख्यता से कौन सी आत्मा ली उन्होंने? कौन सी ली? कि मुनिराज। मुनिराज मतलब मैं स्वयं, वो तो अपने लिए लिख रहे हैं ना, निज भावना के लिए। तो मुझे एक आत्मा ही उपादेय, उनका कहने का मतलब ये है। क्योंकि सहज वैरागी, पांच इंद्रियों के विषय भोगों से दूर, देही मात्र जिनका परिग्रह है, परम योगीश्वर, ऐसी आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे क्या उपादेय है? मुझे क्या उपादेय है? मेरी आत्मा ही उपादेय है, अन्य कुछ उपादेय नहीं है। आया समझ में? ये पूरी गाथा का मर्म था जिसको अपन ने रिवीजन किया। और एक शब्द इसमें जो आया था जिसका गुरुदेव ने सुबह प्रवचन में भी खुलासा किया, सहज वैरागी शब्द। कौन सा शब्द आया था? सहज वैरागी। क्या अर्थ किया उस सहज वैरागी शब्द का? कल अपन ने भी अर्थ किया था और गुरुदेव श्री ने के प्रवचन में भी वही भाव आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आए थे। क्या अर्थ लिया? सहज वैरागी शब्द का क्या अर्थ लिया? सहज वैरागी मतलब क्या? हाँ, कि संयोग को छोड़ने का नाम वैराग्य है। सुबह लिया था ना, घर मकान दुकान हाथी घोड़ा महल है, ये छोड़ दिया तो इसका नाम वैराग्य है। अच्छा ठीक है, इसका नहीं है। एक कषाय की मंदता का नाम तो वैराग्य होगा ना। द्रव्यलिंगी मुनिराज को देखो कितनी कषाय की मंदता है, नग्न दिगंबर ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करके वन जंगल में रह रहे हैं। कषाय की इतनी मंदता है, लेकिन वो वैरागी है कि नहीं है? कि आचार्य भगवान कहते हैं यदि स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो वो सहज वैरागी नहीं है। मतलब कषाय की मंदता या संयोग को छोड़ने का नाम सहज वैराग्य नहीं। किसका नाम है सहज वैराग्य? अब पॉजिटिव, ये तो निगेटिव। सुबह भी अस्थि से और नास्ति से दोनों चर्चा की थी, अस्थि से और नास्ति से। अस्थि से वैराग्य किसका नाम है? अस्थि से किसका नाम है वैराग्य? अरे अपने सहज तत्व के आश्रय से सहज वैराग्य की प्राप्ति होती है। सुबह आया था ना कि अपने निज ज्ञायक के लक्ष्य से सहज वैराग्य की उपलब्धि होती है। तो ये अस्थि से बात हुई। ये किससे बात हुई? अस्थि से बात हुई। समझ में? जो अपने सहज तत्व का अवलंबन लेता है, जैसे रंच मात्र भी, अब कोई दीक्षा ले ले और उसको बताया था ना कि जिसमें कोई न तनाव, जिसमें कोई तनाव नहीं, जिसमें कोई आवेश नहीं, जिसमें कोई विकल्प नहीं। अब वो सोच रहा है अरे यार कहीं मैं जबरदस्ती में तो नहीं ले लिया, मैं फंस तो नहीं गया। जैसे कई बार होता है ना, अपन नियम ले लेते हैं और अंदर में विचार करते हैं ये फंस तो नहीं गए। ऐसे वैराग्य के बाद इस तरह का विकल्प भी जिसके चित्त में नहीं आए, सहज तत्व के आश्रय से सहज रमणता जिसके जीवन में रहे, उसको क्या कहा है? सहज वैराग्य। ये शब्द का अर्थ करने के बाद में पूरे समझ लो टीका में उस आत्मा के लिए अनेक प्रकार के विशेषण बतलाते हुए आचार्य भगवत ने बहुत सारी विशेषताएं बतलाई। और इस गाथा से दो चीज समझ में आई, आगे की गाथा तक के वो काम आने वाली है।
कि 2 खाते खोल लो आप लोग। कितने खाते खोलना है अपने को? 2। कौन से 2 खाते खोलना है? एक स्वद्रव्य का खाता और एक परद्रव्य का खाता। कितने खाते खोलने हैं भैया? 2। कौन कौन से 2 खाते हैं? परद्रव्य के खाते। तो अब आचार्य देव जो जो आप बतलाने वाले हैं, मेरे खाते में क्या आएगा और परद्रव्य के खाते में क्या जाएगा, कि जो जीवादि सप्त तत्व बहिर्तत्व है वो किसके खाते में जाएंगे? अरे बोलते चलना, वो किसके? स्वाद्रव्य के खाते में कि परद्रव्य के खाते में? औपसमिक भाव किसके खाते में जाएगा? क्षयोपसमिक भाव किसके खाते में जाएगा? क्षायिक भाव किसके खाते में जाएगा? औदायिक भाव किसके खाते में जाएगा? बैलेंस तो वहीं बढ़ते जा रहा है सारा है, अपना बैलेंस तो कुछ बन ही नहीं रहा है। सारा बैलेंस तो कहां बढ़ रहा है कि सारी चीज तो आप परद्रव्य के खाते में डाल रहे हो। अरे उस परद्रव्य पे एक चीज भारी है, वो कौन सी चीज भारी है? कि मेरा कारण शुद्ध परमात्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा, उन सब पे भी क्या है? भारी है। समझना आप? ये उत्तम चंद जी भाई साहब जब भी शिविर में आया करते थे, एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वो 4 खाते बनवाते थे, द्रव्य कर्म का खाता, भाव कर्म का खाता, नौ कर्म का खाता और एक किसका खाता? अपना खाता। कितने खाते बन गए? 4। और फिर वो बताते थे भैया आपने अब इसको प्रैक्टिकल रूप में लो ना, अभी तक तो आपने थ्योरी सुनी, अब इसका प्रैक्टिकल करो कि जीवादि बहितत्वम, इसका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना, कि कर्मोपाधि निरपेक्ष मतलब क्या? ये तो थ्योरी तो समझ गए, प्रैक्टिकल क्या है? कि सुबह अपन ने उठ करके सुबह से 1-1.5 घंटा पूजा की, भक्ति की, नृत्य गान किया, किसके खाते में जाएगा? स्वद्रव्य के खाते में कि परद्रव्य के खाते में? बोलो किसके खाते में? ऐसे बोलने में ताकत लगती है एकदम, भाई कैसे परद्रव्य के खाते में? 1 घंटा 1.25 घंटा बैठे रहे पूजन में और आप कह रहे हो कि किसके खाते में जाएगा ये? एक थाली कार्य दूसरी थाली में चढ़ाया, किसके खाते में जाएगा? परद्रव्य के खाते में। परद्रव्य में भी द्रव्य कर्म भाव कर्म के कि नौ कर्म के खाते में? किसके खाते में जाएगा? आवाज अभी धीरे से आ रही है एकदम, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। किसके खाते में जाएगा? नौ कर्म के खाते में। किसके खाते में जाएगा? नौ कर्म के। और पूजन का भाव आया, वो किसके खाते में जाएगा? अरे आश्रव बंद बहितत्वम, बहितत्व बोल दिया तो पूजा करते ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि करंट आना चाहिए कि पूजा का जो भाव है ये मैं नहीं हूं, मैं तो इससे कैसा हूं? भिन्न तत्व हूं। लेकिन ये इसको इसलिए इतना घुटाया है, क्यों? क्योंकि ये इतनी बार बताने के बाद भी ये जीव क्या हो जाता है? उसको भूल जाता है। इसलिए उसको बार बार हर गाथा में आचार्य भगवंतों को क्या करना पड़ा? याद दिलाना पड़ा। और साता वेदनी का उदय था, इसलिए आप पूजन में पहुंच गए। असाता का उदय आता, बुखार आ जाता है, हाथ पैर टूट जाते, आप पहुंच पाते क्या? नहीं पहुंच पाते। कई लोग ऐसे ना, बच्चे बीमार हो जाते हैं। एक बच्चे को तो देखा, उसको लगी हुई है नाक वाक में, तो वो कमरे पे ही विराजमान है, वो है ना। तो अब वो किसके खाते में जाएगा? वो किसके खाते में जाएगा? हाँ, किसके खाते में जाएगा वो? द्रव्य कर्म भाव कर्म की नौ कर्म के? फिर आवाज नहीं आई। मैं तो आवाज नहीं आती ना, मेरे मजा नहीं आता मेरे को। जिन कुमार जी कह रहे थे कि जब तक के आप लोग रिस्पांस नहीं करते हो तब तक के भाई साहब आपको मजा नहीं आता होगा। बिल्कुल नहीं आता मेरे को मजा। जब तक श्रोता का रिस्पांस नहीं मिलता है तब तक के वक्त मैं जिस भावना के साथ में, आचार्य भगवंत जिस भावना के साथ में इस तत्व ज्ञान को, इस नियम सार को समझाना चाह रहे हैं, वो रात्रि का समय है, थोड़ा सा आपको जगाते भी चलना है मेरे को और सुनाते भी जाना है ना। वो किसके खाते में जाएगा? द्रव्य कर्म के। किसके खाते में गया वो? द्रव्य कर्म। भाव कर्म के खाते में चला गया। द्रव्य कर्म। अभी भक्ति की क्या इतनी बढ़िया जबरदस्त भक्ति करते हो आप लोग, आनंद आ जाता है। लेकिन नियम सार में कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं बहितत्वम। क्या है वो सब? क्या है वो? बहितत्व। 1 घंटा नृत्य गान किया, बाजा बजाए, ढोल धमाका किया, और क्या कह रहे हैं? एक लाइन में खारिज कर दिया सबको। किसके खाते में डाल दिया उसको? परद्रव्य के खाते में डाल दिया। बोलो अब 2 खाते बना लो भैया। नियम सार में आचार्य भगवंत शुद्ध भाव अधिकार, ज्यादा खाते बनाने की जरूरत नहीं है।
वो तो 3-4 खाते बनवाते थे भाई साहब, तो द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का, नव कर्म का और अपना। यहां तो आचार्य भगवान ने तीनों को उठा के एक ही खाते में डाल दिया, एक शब्द में। कौन से शब्द में? पर द्रव्य कह करके, पर द्रव्य कह करके एक ही खाते में डाल दिया। भाई तीनों मिला के है तो आखिर क्या है? वो पर द्रव्य। आया समझ में? इसलिए वो तो पंडित बनारसी दास जी की वो पंक्ति याद आती है, एक जानिए देखिए रमी रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और बाकी कोई सिद्धि नहीं है। इतना अद्भुत ये पहली गाथा। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल अभी कराया कि वास्तव में क्या बतलाना चाह रहे हैं आचार्य भगवंत इस गाथा के माध्यम से, हमको क्या अनुभूति कराना चाह रहे हैं। अभी आप 2-2 घंटे से स्वाध्याय सुन रहे हो, आप सुबह कक्षा अटेंड करते हो। कल एक वो सर्वज्ञ बोल रहा था ना है कि भाई साहब मजा तो बहुत आता है लेकिन क्या हो जाते हैं, इतनी मासूमियत के साथ बोला उसने कि थक जाते हैं। क्या कर जाते हैं? थक जाते हैं। भाई साहब औपाधिक भाव में थकान लगेगी और लगनी भी चाहिए, मैं कि नहीं आए। थकान मिटती तो कहाँ है? एकमात्र शुद्धात्मा के लक्ष्य से थकान मिटती है, बाकी जगह तो थकान लगने ही वाली है और थकान लगनी भी चाहिए। क्या कहा आचार्य भगवान? तो कह रहे थी अच्छी बात है तुझे थकान लग रही है, तो यहां से क्या कह रहे हैं? अच्छी बात है तुझे क्या लग रही है? यहां पर थकान लग रही। क्यों? कितने घंटा दिन भर में आप कितने घंटा स्वाध्याय कर रहे हो अभी? टोटल मिला के कैलकुलेशन लगाओ जरा, कितने घंटा? स्वाध्याय का निषेध नहीं है, दृष्टि के विषय में क्या चीज मुख्य होनी चाहिए, बात उसकी है। आया समझ में? हाँ, कितने घंटा हो गए टोटल कैलकुलेशन है? जिन कुमार जी कैलकुलेशन है? अच्छा ये पूछो कि कितने देर नहीं करते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर तो क्या है, स्वाध्याय चिंतन भक्ति में क्या है, रत है। 4 घंटा 5 घंटा मिनिमम मान के चलो, एक विद्यार्थी कम से कम अभी 5 घंटा तो 6 घंटा 7 घंटा तो स्वाध्याय में लगा ही हुआ है। दोपहर की गोष्ठी 2 घंटे की, 1.25 घंटे की गोष्ठी 2 घंटे चलेगी तो 2 घंटा तो हो ही गया ना स्वाध्याय। और उसके बाद सुबह, फिर उसके बाद शाम को इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके, इतना डायरी बना करके, नोट कर करके, लिख कर करके आप लोग सब इतनी मेहनत कर रहे हो। आचार्य देव एक लाइन में कह रहे हैं बहिर्तत्वम। ये सब क्या है? बहिर्तत्व है। प्रैक्टिकल देखो आप, आचार्य भगवान निर्भर कर रहे हैं आपको। आपको क्या कर रहे हैं? निर्भर हो जाओ, कोई जरूरत नहीं तुझे विकल्प करने की। विलीन संकल्प विकल्प जालम, ये यहां एक कारण परमात्मा के अवलोकन से सारे संकल्प विकल्प के जाल क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। ऐसा मत करना भैया। ये कल सुबह पता लगा कि पूजन में कोई आया ही नहीं है, तो पता लगा कि प्रवचन में कोई सभा में कोई बैठने वाला नहीं, प्रवचन सुनने वाला। पंडित जी आप नहीं बोला था, हम क्या करें प्रवचन सुन के? क्या करेंगे प्रवचन सुन के? अब क्या मतलब है प्रवचन सुनने का? 5 साल अध्ययन करने के बाद, उसके बाद यदि आप घर में एकांत में बैठ करके स्वाध्याय चिंतन मनन में लगो, आप कुछ नहीं करो, तो आचार्य भगवान कहते तू पास हो गया। तू क्या हो गया? पास हो गया। अभी तो शिक्षा का काल चल रहा है। अभी मतलब कई लोग ऐसी बात, गुरुदेव से प्रश्न पूछते थे लोग, बोले ऐसी बात करोगे तो लोग तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। लोग तो क्या हो जाएंगे? स्वच्छंदी हो जाएंगे। क्या जवाब दिया था? इतना मार्मिक जवाब है। सबसे बड़ी स्वच्छंदता क्या होगी? आप क्या सोचते हो सबसे बड़ी स्वच्छंदता क्या होगी? प्रवचन में नहीं आना ये कोई स्वच्छंदता है? भक्ति में नहीं आना ये कोई स्वच्छंदता है क्या? हाँ, क्लास में नहीं आना ये स्वच्छंदता है क्या? स्वच्छंदी हो जाएंगे लोग तो। जीवादि बहित तत्वम, ये जीवादि 7 तत्व बहित तत्व हैं। क्या करना सम्यक दर्शन, क्या करना संवर, क्या निर्जरा, स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो क्या जवाब दिया था गुरुदेव श्री रे कि मिथ्यात्व से बढ़ करके दुनिया में कोई स्वच्छंदता है नहीं। क्या क्या जवाब दिया? कि मिथ्यात्व से बड़ी कोई स्वच्छंदता है ही नहीं। अरे तू इस भावना को पुष्ट करेगा कि जीवादि 7 तत्व मेरे हैं, औपसमिक क्षयोपसमिक क्षायिक औदायिक भाव मेरे हैं, कहते तू ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है और ये सबसे बड़ी क्या है? स्वच्छंदता है। बोलो अब आप, स्वाध्याय में नहीं आना ये स्वच्छंदता नहीं है। इस गाथा में आचार्य भगवंत ये समझाना चाह रहे हैं
कि मैं औदायिक भाव वाला हूं, मैं छायिक भाव वाला हूं, ऐसा अनुभव करना, इसका नाम क्या है? स्वच्छंदता है। कितनी जबरदस्त बात है। आप दृष्टि देखो आप, मतलब आचार्य भगवंत ये कह रहे हैं कि इसका नाम स्वच्छंदता है। अब बोलो किस स्वच्छंदता से बचना है? हाँ, कि इस स्वच्छंदता से बचना है कि उस स्वच्छंदता से बचना है? अब ये इस और उसमें भेद कर लेना भैया, है ना? हाँ, कौन सी स्वच्छंदता से बचना है? अरे बोलो, अभी उत्तर नहीं आया। कौन सी स्वच्छंदता से? पहले नंबर वाली कि दूसरे नंबर वाली? अभी भी आवाज नहीं। पहले कि दूसरे? समझ में आई दोनों स्वच्छंदता? हाँ, अरे दूसरे नंबर की स्वच्छंदता से बच जाओगे तो पहले नंबर की स्वच्छंदता अपने आप जीवन में आएगी नहीं, आएगी नहीं कभी। इसलिए इतनी जबरदस्त महिमा करते हुए आचार्य भगवंत ने 38वें नंबर की गाथा में जो बात कही है, इतनी अद्भुत बात है। और उसको फिर समझ लो 45 नंबर के कलश में पद्म प्रमलधारी देव ने जयति समय सारा, कि ऐसा समय सार जयवंत रहे, कह करके उसकी अनुमोदना की कि मैं उस कलश को नहीं ले रहा हूँ, मैं उसके बाद की 39 नंबर की गाथा को ले रहा हूँ, ताकि आपको जो मूल विषय है वो ख्याल में आए। क्योंकि 45 नंबर के कलश में जो है उन्होंने उसी बात की अनुमोदना की है, उसी बात को पुष्ट किया है। क्या शब्द कह करके पुष्ट किया है? कि जयति समय सारा, कि ऐसा समय सार क्या हो? जयवंत रहे, ऐसा समय सार सबके हृदय में बसे, ऐसा समय सार स्वरूप भगवान आत्मा सबके अनुभव में आए। ये उनकी भावना ये 54 नंबर के कलश में है। और उसके बाद 39 नंबर की गाथा में आगे आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, ये अपन उसका अभिप्राय थोड़ा समझते हैं। पहली गाथा का थोड़ा प्रैक्टिकल कराया आज, तो क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी का कोई औचित्य नहीं है। प्रयोग तो होना चाहिए ना जीवन में, आखिर कैसे प्रयोग करें अपन। फिर ये 39 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, देखो जरा। 97 नंबर के पेज में है, सामने स्क्रीन में है ना। चलो प्राकृत गाथा साथ में पढ़ते हैं और साथ में उसके बाद फिर हिंदी पद्यानुवाद। नो खलु सहावठाणा, नो मानव मान भाव ठाणावा, नो हरिस भाव ठाणा, नो जीवस हरिस ठाणावा। हिंदी पद्यानुवाद। अरे विभाव स्वभाव हर्षा, हर्ष मान अपमान के स्थान आत्मा। क्या कह रहे हैं यहां पर 39 नंबर की गाथा में कि ना खलु सहाव ठाना। पहली लाइन क्या है कि वस्तुतः जीव में ना तो स्वभाव स्थान है, ना मानपमान का स्थान है, और ना हर्षा हर्ष का स्थान है। तीन बातें हैं इसमें। कितनी बातें? फिर से एक बार। पहली बात क्या कही? ना स्वभाव स्थान है। दूसरी बात, ना मानपमान का स्थान है। और तीसरी बात क्या कही? कि ना हर्षा हर्ष का स्थान है। अब मेरा प्रश्न है, यदि पद्म प्रमलधारी देव ने टीका नहीं लिखी होती, ठीक है, एक समय के लिए आप सोच लो कि टीका लिखी ही नहीं गई है, आप पहली लाइन पढ़ते तो उसका क्या अर्थ निकालते हैं? कि जीव में ना तो स्वभाव स्थान है। क्या कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या लिखा है? कि जीव में क्या नहीं है? फिर से एक बार बोलना, जीव में क्या नहीं है? स्वभाव स्थान नहीं है। क्या अर्थ निकालोगे आप इसका? अभी आप टीका मत देखो, आप अर्थ क्या निकलेगा इसका ये बताओ आप। जीव में स्वभाव स्थान नहीं है। देखो ये अपन चिंतन कर रहे हैं, अपने चिंतन से कुछ चीज निकल के आ रही है क्या इसमें से? स्वभाव स्थान नहीं है। भाई क्या बात कर रहे? स्वभाव स्थान जीव में कैसे नहीं है? जीव में स्वभाव स्थान तो है ही ना। टीका में आचार्य पद्म प्रमलधारी देव ने स्वभाव स्थान का क्या अर्थ किया?
अगर कुंद कुंद, मैं बहुत सोचा और प्रवीण जी से इस विषय पर चर्चा भी की बहुत मैंने, कि आप टीका मत पढ़ो, आप गाथा से यदि क्या अर्थ निकल रहा है मेरे को तो ये बताओ, आप गाथा से क्या अर्थ, आप यदि होते तो इसका क्या अर्थ निकालते? चलो ये मैं बोलता हूं, आप यदि होते तो इसका क्या अर्थ निकालते? क्या अर्थ निकालते? मैंने बहुत प्रवीण जी के साथ में डिस्कस किया दोपहर में। मेरे को विभाव, भाई आचार्य कुंद कुंद देव को लिखना होता तो लिख नहीं देते कि विभाव स्थान जीव नहीं है, मानापमान जीव नहीं, हर्षा स्थान जीव नहीं है, स्वभाव स्थान जीव नहीं, ऐसा क्यों लिखा? ये तो बहुत कॉमन अर्थ है जो पद्ममल प्रभधारी देव ने और हम सब अभी समझ रहे हैं। हमको जो समझ में आ रहा है कि भाई स्वभाव स्थान से मतलब है यहां पर विभाव स्वभाव स्थान जीव में नहीं है। ये तो एकदम कॉमन बात हो गई, कोई भी निकाल सकता है, ये तो आप भी निकाल सकते हो, आचार्य भगवंत भी निकाल रहे हैं। कुछ और सोच के देखो जरा कि कुछ और बतलाना तो नहीं चाह रहे हैं आचार्य भगवंत। मैं बहुत सोचा तो मेरे को कुंद कुंद समय सार के कुंद कुंद आचार्य देव की 7वीं गाथा याद आई। 7वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य भगवान ने क्या कहा है? समय सार की 7वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा, मैं ज्ञान नहीं, मैं दर्शन नहीं और मैं चारित्र भी नहीं। मेरे को भी ऐसा लगा कि आचार्य भगवान के स्वभाव स्थान नहीं, मतलब स्वभाव स्थान, स्थान का मतलब क्या होता है? भेद। स्थान का मतलब क्या होता है? भेद। भाई मैं बंद स्थान नहीं, मतलब मैं बंद के भेद रूप भी नहीं, है ना। मैं विभाव स्थान नहीं, मतलब मैं विभाव के भेद रूप नहीं। मैं स्वभाव स्थान नहीं का क्या अर्थ निकलेगा? मेरे दिमाग में ऐसा लगा, विचार आया, यहां आचार्य भगवान कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि मैं ज्ञान नहीं, मैं दर्शन नहीं, मैं चारित्र नहीं, ऐसे स्वभाव के भेद रूप भी मैं कभी 3 काल में होता नहीं। जिन कुमार जी, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? इससे अर्थ है, अब गाथा से निकालो डायरेक्ट तो, हाँ, ये स्वभाव स्थान जीव नहीं, कि मैं ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद रूप भी कभी होता हूं नहीं। क्यों? क्योंकि भेद से तो विकल्प उत्पन्न होते हैं। अभी तो बताया ना, 7 तत्व भेद रूप होने के कारण से, विकल्प रूप होने के कारण से क्या है वो? है। तो कहते यदि स्वभाव में भी भेद करके मैं स्वभाव को देखने जाऊंगा तो आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वभाव का को भेद रूप से भी यदि मैं अवलोकन करने जाऊंगा तो भेद रूप स्वभाव की अवलोकन करने से अभेद भगवान आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। इसीलिए तो 7वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव को लिखना पड़ा कि ये गुण भेद भी आत्मा के अंदर में नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? गुण, और एक बार नहीं लिखा उनने, ये दोनों भाव को, कि गुण भेद भी आत्मा में नहीं है और विभाव स्थान भी आत्मा में नहीं है। दोनों अर्थ निकाल लो अब यहां से, कि आत्मा में क्या नहीं है? कि गुण भेद भी नहीं है, और दूसरा अर्थ क्या है जो यहां पर टीका में लिखा हुआ है कि स्वभाव स्थान नहीं है, मतलब क्या नहीं है आत्मा के अंदर में? कि विभाव स्थान नहीं है। आप समय सार की 14वीं नंबर की गाथा देखो। 14वीं नंबर की गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार शुद्धात्मा के 5 विशेषण बताए। कितने विशेषण बताए? आत्मा कैसी है तो उसके लिए कितने विशेषण बताए? 5। 14वीं गाथा में अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, उसमें से 2 विशेषण जो हैं वो इस पहले नंबर के बिंदु से मैच करते हुए हैं। कौन से 2 विशेषण? कौन से 2 विशेषण? कि भगवान आत्मा कैसा है? अविशेष है और असंयुक्त है। असंयुक्त में किससे भेद विज्ञान कराया? कि आत्मा कभी, भगवान आत्मा कभी कहते कि संयुक्त नहीं होता, वो हमेशा कैसा है? असंयुक्त है। क्यों असंयुक्त है? उसके लिए आचार्य भगवंत ने वहां पर उदाहरण दिया, पानी का उदाहरण दिया कि पानी गर्म है तो गर्म पने से संयुक्त है कि असंयुक्त है? कहते यदि स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, अग्नि के संयोग होने पर
गर्म होने पर बाहर से देखा जाए तो वो कैसी दिखाई दे रही है? गर्म दिखाई दे रही है। लेकिन स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो अग्नि कभी गर्म होती है क्या? नहीं। ऐसे ही कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन होता है तो उसमें चारों तरफ से लाइटें जलती हैं। तो जो लाइट होती है चारों तरफ से, जो लाइट का प्रकाश पानी पे पड़ता है तो पानी कैसा दिखाई देता है? हरा, नीला, पीला, जो कलर की लाइट उसमें पड़ती है उस कलर का पानी दिखाई देने लगता है। क्या पानी उस हरे, लाल, पीले पने से संयुक्त हो गया है क्या? संयुक्त हो गया क्या? कि नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे वो संयुक्त नहीं हुआ वैसे ही आत्मा तीन काल में कभी विभाव स्थान से संयुक्त होता है ही नहीं। विभाव स्थान मतलब मोह, राग, द्वेष से कभी तीन काल में संयुक्त होता है ही नहीं। ऐसा समझ में? मतलब और एक विशेषण क्या दिया? अविशेष। अविशेष मतलब आत्मा कभी विशेष भाव रूप भी नहीं होता। मतलब आत्मा में गुण भेद भी नहीं होते कि आत्मा समझाने के लिए ऐसा आत्मा में भेद किया जाता है। समझ में कि नहीं आया? ये सद्भूत व्यवहार ने से ऐसे आत्मा में भेद किए जाते हैं कि आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला। यदि स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा कैसा है? अभेद है। आत्मा में कोई भेद होता है ही नहीं। समझना? आत्मा में, उसके लिए क्या उदाहरण दिया? सोने का उदाहरण दिया कि सोना जैसे होता है ना, सोना, कि सोना स्वर्णत्व पने से देखा जाए तो सोना स्वर्ण में ही है, लेकिन उसमें भेद करके देखा जाए कि पीला है कि नहीं है, भारी है कि नहीं है ना, चिकना है कि नहीं है, आप जहां इन भेदों में उलझोगे तो कहते हैं ऐसा अविशेष भगवान आत्मा आपको नजर में नहीं आएगा। तो इसलिए आचार्य भगवंत इस गाथा से अपने को ये बताते चल रहे हैं कि भैया ये स्वभाव स्थान आत्मा में नहीं। आत्मा में स्वभाव स्थान नहीं मतलब गुण भेद भी आत्मा में नहीं, और विभाव स्थान अर्थात मोह, राग, द्वेष के परिणाम भी आत्मा में नहीं। ठीक है? ये पहले लाइन का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? पहली लाइन क्या है? फिर से बोलो कि आत्मा में कौन सा स्थान नहीं? स्वभाव स्थान नहीं। ठीक है? आत्मा में स्वभाव स्थान नहीं मतलब आत्मा कभी मोह, राग, द्वेष आदि परिणामों से संयुक्त होता है ही नहीं। दूसरे नंबर में क्या कहा अब? कि आत्मा में मान अपमान नहीं। आत्मा में क्या नहीं है? मान का स्थान नहीं, अपमान का स्थान नहीं। अभी मान का नहीं स्थान नहीं, अभी समझ लो विभाव स्थान नहीं है जब, तो विभाव में तो सब आ गए, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए आचार्य देव ने कहा कि भाई आत्मा में विभाव स्थान नहीं है, इसका मतलब है कि आत्मा में मान भी नहीं है और आत्मा में अपमान भी नहीं। जैसे वो बहुत प्रैक्टिकल विषय है। देखो अपन तो जरा से संयोगों में अपने आप को मान स्वरूप महसूस करने लगते हैं, अपमान स्वरूप महसूस करने लगते हैं। जरा से संयोगों में हर्षित हो जाते हैं, जरा से संयोगों में अहर्ष के परिणाम अपने जीवन में आ जाते हैं। अपने लिए ज़्यादा जरूरी है ये समझना। ये जो 3 पॉइंट हैं प्रैक्टिकल लाइफ में समझना। आपके प्रैक्टिकल जीवन में विचार के स्तर में यदि बात आ जाएगी तो विचारों के स्तर में बात आने से कषायों की मंदता हो जाएगी, और अंदर परिणति में उतर जाए तो कषाय का अभाव हो जाएगा। समझना आप? हाँ, विचारों के स्तर में आ जाएगी तो कषाय मंद हो जाएगी, और परिणति में उतर जाए तो कषाय क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ऐसी अद्भुत बात है यहां पर। आत्मा में मान नहीं, मान का स्थान नहीं, और आत्मा में अपमान का स्थान नहीं। आत्मा में हर्ष नहीं और आत्मा में अहर्ष नहीं। अब जरा सा यहाँ पे मैं किसी का नाम ले लूं कि भाई सम्यक, बहुत अच्छे हो यार, तुम इतना बढ़िया सुनते हो, इतनी अच्छी डायरी बनाते हो। सम्यक नाम प्रवचन में यदि किसी का भी नाम ले लो आप, हाँ, जैसे ही मैं नाम लूंगा सम्यक, आत्मा में मान का स्थान है कि नहीं है? आप बताओ, अब मेरे को अब बताओ कि आत्मा में मान का स्थान है कि नहीं है। आप 1 घंटा प्रवचन कर लो। आप देखो कई लोग तो गुरुदेव श्री का प्रवचन इसलिए सुनते हैं कि इस गुरुदेव श्री के प्रवचन में हमारा नाम कितनी बार और कहां कहां आया है। समझना? तो मान लो दादा किसी का नाम किसी प्रवचन में लिए होंगे, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि पंडित साहब आपने वो दादा का वो समय सार का दूसरे नंबर की गाथा का प्रवचन सुना है?
वो समझ नहीं आता कि ये दूसरे नंबर की गाथा का प्रश्न क्यों पूछ रहा है वो आदमी है। वो ये बतलाना चाह रहा है कि दूसरे नंबर की गाथा में दादा ने 4 बार किसका नाम लिया था? मेरा नाम लिया था। हा? ऐसी गुरुदेव के प्रवचन में भी। भाई साहब आपको पता नहीं है, जब भी गुरुदेव का प्रवचन होता था ना, मैं सामने बैठा हूं, एक ना एक बार तो किसका नाम आता था? मेरा नाम। ऐसे ही मैंने नाम लिया, मान लो अमन, इतना सुनते ही मान लो 45 मिनट का प्रवचन है और 47 मिनट तक के उसने कारण परमात्मा ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा सुनी है, लेकिन 1 मिनट के अंदर में वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं? धुल जाती है। देखो आप परिणामों की विचित्रता देखो, आप कितना मतलब अपना आवेग किधर है, अपनी तरंगे कहां उछल रही है। हमारी तरंगे हमारे नाम को सुन करके उछल रही है अभी। इसलिए आचार्य भगवंत को एक कहना पड़ा कि मान का स्थान तेरे अंदर में है ही नहीं। ये तो श्रीवद राजचंद जी ने इसलिए लिखा ना, और गाथा में सोच समझ करके मान शब्द डाला होगा आचार्य भगवंत ने। क्यों? क्योंकि सुनने वाले मनुष्य है ना, और मनुष्य भाव में सबसे ज्यादा यदि कोई कसाय होती है तो कौन सी कसाय होती है? मान कसाय होती है। जरा जरा सी बात में भूल जाता है। तो आचार्य भगवान को डंडा चलाना था, वो तो खुद पे डंडा चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको भी मान अपमान के अवसर तो उनके भी जीवन में मिलते थे ना भाई, किसके जीवन में नहीं मिलते? अब देखो आप भाई, सुदर्शन सेठ है कि सुदर्शन सेठ को रानी ने कलंक लगा दिया उनके ऊपर में। रानी ने उनके ऊपर क्या कर दिया? कलंक लगा दिया। और कलंक लगाया तो राजा ने क्या आदेश दिया? राजा ने क्या आदेश दिया? कहानी सुनी कि नहीं? इसलिए मैं पूछता हूं, मैं प्रश्न की कहानी का उत्तर आए तो मेरे को पता लगे कहानी सुनी है आपने, है कि राजा ने क्या आदेश दे दिया? अभी भी आवाज नहीं। क्या आदेश दिया राजा ने? सूली पे चढ़ा दो। अब आया अब कहां चढ़ा दो? सूली पे चढ़ा दो। अब ये बताओ कि जैसे ही सूली पे चढ़ाने गए, सूली क्या बन गई? सिंहासन, है ना। एक समय पहले अपमान का स्थान और एक समय बाद में काय का स्थान बन गया? मान का स्थान। अब मेरा प्रश्न है कि सुदर्शन सेठ मान रूप हुए कि अपमान रूप हुए? मेरा प्रश्न तो ये है। और हम होते तो हम मान रूप होते कि अपमान रूप होते? ज्ञानियों की दृष्टि देखो कि एक क्षण पहले, अच्छा ये बताओ कि सुदर्शन सेठ का यश नाम कर्मों की प्रकृति का उदय था या अपयश नाम की प्रकृति का उदय था? चलो एक प्रश्न और, हाँ, कि कलंक लगा तो उनको अपयश नाम प्रकृति का उदय होगा ना, हाँ, और सिंहासन बना तो उनके यश नाम प्रकृति का उदय होगा ना। प्रवीण जी से इस बार इतना अच्छा सानिध्य मिला तो बहुत चर्चा होती रही। अच्छा, गांधी जी के नाम, गांधी जी की फोटो नोट में अभी लगातार छप रही है। जब तक के समझ लो हिंदुस्तान रहेगा, मेरे को लगता है कि गांधी जी के नोट में गांधी जी तो हमेशा रहने वाले हैं। अब ये बताओ, गांधी जी के यश नाम प्रकृति का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरा प्रश्न तो ये है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं? कौन सी प्रकृति कही इसको? है ये जीव विपाकी प्रकृति है। अगर मैं अपमान रूप महसूस करूं तो अपमान का उदय है, और यदि मैं मान रूप महसूस करूं तो काय का उदय है? मान का उदय। और यदि मैं अपमान रूप महसूस नहीं करूं और मैं मान रूप महसूस नहीं करूं तो ये ना मान का उदय है ना अपमान का उदय। ये है थ्योरी सीधी सी। समझ में कि नहीं आया? हाँ, ये आप यदि सुदर्शन सेठ ना मान रूप अनुभव कर रहे हैं ना अपने आप को अपमान रूप अनुभव कर रहे हैं, और यहां आचार्य भगवंत भी हमको यही कह रहे हैं कि तेरे में ना मान का स्थान है ना तेरे में अपमान का स्थान। बोलो अब आप ज्ञानियों की दृष्टि, अब अवसर देखो कितने अवसर मिलते हैं। गस्सु कुमार मुनिराज के ऊपर गरम गरम जलती हुई सिगड़ी रख दी, और क्या सिगड़ी रखने के पहले गाली नहीं दी होगी उनने उनको? है, खूब गाली सुनाई होगी। तुमने मेरी लड़की को छोड़ करके भाग गए और यहां बैठ के अब बड़ा तपस्या कर रहे हो। गाली दी होगी कि नहीं दी होगी? मेरा प्रश्न ये, गाली दी होगी कि नहीं? हाँ,
अच्छा बताओ जरा, कल्पना करके देखो कि क्या डायरेक्ट जाके सिगड़ी रख दी गई होगी? पहले खूब सुनाया होगा और उसके बाद सामने वाला कुछ नहीं सुना होगा, तब इतना तीव्र क्रोध का परिणाम आया होगा कि फिर जाकर के उनने उसके ऊपर क्या रखी होगी? सिगड़ी रखी होगी। ऐसी कोई किसी के ऊपर सिगड़ी नहीं रखता। जब आप घर में भी देखना, सामने वाला मतलब यदि चिल्लाए और समझ लो आप एकदम कुछ जवाब नहीं दो, ऐसे मुंह लटका के ऐसे जरा खड़े हो जाओ, है ना, मैं कि वो थोड़े देर में या तो यदि ज़्यादा जवाब दोगे तो भी गुस्सा बढ़ेगा, और कुछ नहीं बोलोगे तो भी क्या बढ़ने वाला है? गुस्सा बढ़ने वाला है, दोनों ही परिस्थिति में। हाँ, सुनाया होगा। लेकिन आचार्य भगवंतों की निर्मल परिणति कारण परमात्मा में लवलीन होने के पश्चात ना उनके जीवन में मान का स्थान है और ना उनके जीवन में अपमान का स्थान। ये अब तो भजन है ना, सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। उसमें एक बीच में पंक्ति है, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, इस मान अपमान के बीच में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते। ज्ञानियों की दृष्टि कहाँ रहती है? ये तो ज्ञानियों की दृष्टि की बात चल रही ना यहाँ पे। अभी किसकी दृष्टि की बात चल रही है? ज्ञानी की दृष्टि कहाँ रहती है? आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे मेरी दृष्टि कहाँ है? शुद्ध भाव अधिकार में सबसे निवेदन कर रहे हैं कि यदि दृष्टि ले जाना है तो एक शुद्धात्मा में ले जाओ, बाकी जगह कहीं दृष्टि ले जाने की जरूरत है ही नहीं। कभी मान मिलेगा कभी अपमान मिलेगा, दोनों ही परिस्थिति में ना मैं मान रूप होता हूं ना मैं कभी अपमान रूप होता हूं। देखो रावण मान रूप हो गया था, इसलिए कहां गया मर करके? एक समय का अपराध, जिसको आज नियम सार की भाषा में कहें तो उसको आचार्य भगवान ने क्या कहा है? अपराध। शुभ भाव में आना, अशुभ भाव में आना, शुभ भाव में आना तो अशुभ भाव में आना तो अपराध है ही, शुभ भाव में आना भी क्या कहा आचार्य भगवान ने? अपराध है। बोलो आप, शुभ भाव में आने को तो अपराध कहा ही, अशुभ भाव में आने को भी क्या कहा है? अपराध कहा है। रावण ने मुनि राज के समक्ष नियम लिया था। क्या नियम लिया था? हाँ, मुनि राज के समक्ष नियम लिया था कि मैं किसी भी पराई स्त्री को बिना उसकी अनुमति के टच भी नहीं करूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और उस नियम में इतना अडिग था कि सीता का हरण करने के पश्चात भी उसके प्रति उसको समझ लो टच करने के उसके अंदर में परिणाम नहीं आए। सोचो अब आप। लेकिन फिर भी मान कसाई इतनी तीव्र थी, अपने आप को कैसा अनुभव कर रहा था? वो कैसा अनुभव कर रहा था? मान। अरे आप यदि मान कसाय रूप अपने को अनुभव करोगे ना, आप प्रवचन भी ढंग से नहीं सुन सकते भाई साहब। अपनी परिणति में जाने की बात तो जाने दो, क्या कहा? प्रवचन भी ढंग से नहीं सुन सकोगे। यदि अपने को मान स्थान रूप मानते जाओगे तो आप प्रवचन भी नहीं सुन सकते हो, समझना। क्योंकि आपको प्रवचन में हमेशा ये लगेगा कि सामने का स्थान खाली हो जाए, वहां बैठने की जगह मिल जाए, मेरे को पूरे टाइम मेरे को सामने जो वक्ता है वो देखे, ताकि देखे तो मेरा प्रवचन में क्या ले? नाम ले। पूरे टाइम उसकी परिणति यही चलती रहेगी। तो आचार्य भगवान कहते जब मानस स्थान के कारण से जब परिणति में स्वाध्याय ही नहीं हो पाता है तो उस परिणति में ज्ञायक भगवान आत्मा कहां दिखाई देगा? सोचो आप नहीं दे सकता। तो मान का स्थान आत्मा में है ही नहीं। क्या कहा? मान का स्थान आत्मा में है ही नहीं। न मान का स्थान है और ना अपमान का स्थान है। अपमान का स्थान भी आत्मा में नहीं है। तो ज्ञानियों की परिणति देखो, ये तो गृहस्थ आप उत्तम क्षमा धर्म की पूजा में लिखा है ना, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कही है अयानो, वस्तु चीने बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विडारे,
बैर जो ना था। इतना अपमान करने के बाद भी बैर कौन व्यक्ति नहीं लेगा, मेरा प्रश्न ये है। इतना अपमान होने के बाद भी बैर कौन नहीं लेगा? प्रश्न समझ में आया? हाँ, इतना अपमान होने के बाद भी बैर कौन नहीं लेगा? हाँ, कि जिसकी दृष्टि में यह बात होगी कि मैं अपमान स्वरूप भगवान आत्मा हो ही नहीं, अपमान का मेरे अंदर में स्थान है ही नहीं। सोचो आप, अरे सीता को अपमानित करके, कलंक लगा करके कहां छुड़वा दिया रामचंद्र जी ने? जंगल में। कितांत वक्र सेनापति से बोला कि जाओ सीता को जंगल में छोड़ दो। अब सीता अपने को अपमान स्वरूप अनुभव कर रही है, परिणति में क्या अपमान स्वरूप? हाँ, मान लो प्रवीण जी, यदि मान लो आपने अपनी धर्म पत्नी को, जिन कुमार जी हैं अपनी पत्नी को यदि निकाल दिया तो क्या होगा? पहले, अच्छा पहले उधर से फिर इधर है। अब प्रैक्टिकल करो ना, मतलब कि यदि मान लो चलो ऐसा अपमान आपके साथ हुआ लाइफ के अंदर में है, पंडित जी साहब हम क्या निकालेंगे, वही हमको क्या निकाल देगी, घर से निकाल देगी। तो वास्तव में मान लो आपने निकाल दिया तो उसकी परिणति क्या होगी? कौन होते हो तुम निकालने वाले? चलो कोर्ट में अभी मिलेंगे अपन जा करके, मैं कि कोर्ट में घसीट लेगी आपको है? और सीता की परिणति ना मान स्थान में है ना अपमान स्थान में है। इसलिए इतना अपमान होने के बाद भी इतनी निर्मल परिणति किस जीव की रह सकती? मेरा प्रश्न ये है, किस जीव की रह सकती है? हाँ, किस जीव की रह सकती है? प्रैक्टिकल देखो आप लाइफ के अंदर में। ज्ञानी, अरे वो तो ज्ञानी धर्मात्मा, अरे ज्ञानी धर्मात्माओं की बात नहीं, ज्ञानी धर्मात्मा बने ही वो इसी कारण से, समझ में कि नहीं है? आप सोचते हो कि ज्ञानी धर्मात्माओं की बात है, ज्ञानी धर्मात्मा तो अब हम कह रहे हैं, उस समय थोड़ी ना वो ज्ञानी धर्मात्मा कोई कहता हो। उनकी परिणति ऐसी हुई इसलिए लोग उनको क्या कहते हैं? सती कहते हैं, उनको ज्ञानी कहते हैं, उनको महापुरुष कहते हैं। सोचो आप, तो वो फिर भी अपने मुखारविंद से उनके सीता रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव, मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चे जैन धर्म को नहीं छोड़ना। आज अपनी इसमें अंतिम उपसंहार में भी बात आई ना, हाँ, ये समझ लो आचार्य कुंद देव की 5वीं गाथा का सारांश है वो, छल ग्रहण मत करना। क्या ग्रहण मत करना? छल ग्रहण मत करना। देखो सबसे ज्यादा अपमानित होकर के व्यक्ति सबसे पहले यदि कोई चीज छोड़ता है तो पहले धर्म छोड़ता है। मान लो देखो सास बहू में लड़ाई हो गई, मान लो है, मान लो आते सहित मंदिर से सास आई और सास ने आते सहित घर में मैं बहू के ऊपर बढ़िया चालू हो गए, बिल्कुल ध्यान तुम्हारा कहाँ ध्यान रहता है, मैं आ गई हूँ और अभी तक पानी का ठिकाना नहीं है, खाने का नाश्ते का ठिकाना नहीं है, क्या कर रही थी दिन भर घर में है, क्या सुबह से कुछ भी नहीं किया। अब उसका यदि पारा चढ़ा, मैं कि नहीं आया, हाँ क्या मतलब धर्म करने से, मंदिर जाकर के भी तुम्हारे ऐसे परिणाम है, मैं तो मंदिर नहीं जाकर के भी क्या हूं? अच्छी हूं। अब ये परिणति देखो, एक जरा सा अपमान मिलता है तो सबसे पहले परिणति यदि कहीं से विमुख होती है तो किस क्षेत्र से विमुख होती है? धर्म क्षेत्र से। समझना, सबसे ज्यादा परिणति धर्म क्षेत्र से विमुख होती है। पिता पुत्र के बीच में जरा सा तू मैं हुई नहीं, कल से मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, एक लाइन में स्टेटमेंट है, कल से मुझे आपके साथ में नहीं रहना है। अरे आचार्य भगवान कह रहे हैं मान का स्थान नहीं, अपमान का स्थान नहीं। अरे मान अपमान का स्थान नहीं तो मान के साथ होने वाला हर्ष का भी स्थान नहीं, और अपमान के साथ होने वाला अहर्ष का भी स्थान मेरे अंदर में है ही नहीं। कितने साल के हो गए भैया? हाँ 18। बर्थडे कब आता है तुम्हारा? है 19 नवंबर। उस दिन हर्ष होता है कि नहीं अंदर में परिणाम में? सच्ची बात बोल रहा है वो, देखो झूठ वूठ बोलने का मतलब नहीं है, हाँ बोल रहे हाँ होता है हर्ष, हर्ष होता है, हर्ष होता है तो होता है। आचार्य भगवान कहते हैं जब तक तेरे अंदर में
एक समय की पर्याय में अपने जन्म को लेकर के ऐसा हर्ष का स्थान रहेगा, तब तक के तेरी परिणति कारण परमात्मा ध्रुव गायक भगवान आत्मा की ओर झुकने वाली है ही नहीं। ऐ समझ में, मतलब इसका हार्द बताना चाह रहा हूं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में, कि आप भी जरा जरा से मान अपमान हर्ष हर्ष, लोगों को देखो कितना ज्यादा हर्ष हर्ष का आजकल तो मतलब लोग खोजते ही रहते हैं कि अवसर, कि बस अवसर मिले और हर्ष हर्ष के स्थान ढूंढने में कोई, मतलब आप मोबाइल खोलो तो झड़ी लगती रहती है सुबह से, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी, मैं कि नहीं आया, बार बार दिन ये आए हैं, वो पूरी झड़ी लगी रहती है मोबाइल खोलते ही। मतलब आप सोचो सुबह उठते सही तो आपकी परिणति कौन से स्थान में चली गई, कौन से स्थान में चली गई, हर्ष स्थान में। और अचानक से बर्थडे का समझ लो आप बधाइयां दे रहे हैं, उतने में ही हे भाई आज फलाने चंद जी का फलाने जगह देहावसान हो गया है, और फिर उसके बाद क्या चालू हो जाता है, ओम शांति, विनम्र श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आचार्य भगवान कह रहे हैं तेरी परिणति कहां चली गई, अहर्ष स्थान में, तेरी परिणति कहां चली गई, अहर्ष स्थान में। और ये दो ही जगह परिणति जा रही है अपनी, आप देखो पूरे दिन भर में आपकी परिणति कौन से स्थान में जा रही है, हर्ष स्थान में और अहर्ष स्थान में। बोलो जा रही कि नहीं जा रही है। हे पंडित जी साहब मजा आ गया आज तो प्रवचन में, अब मेरी परिणति इतने में ही अगर किसी ने इतना बोल दिया तो मेरी परिणति कहां चले जाएगी, मान स्थान और हर्ष स्थान में चली जाएगी। पूरा 3 दिन का प्रवचन धुल जाएगा 1 मिनट में, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, मान स्थान और अहर्ष स्थान में चली गई, मान स्थान और हर्ष स्थान में चली गई। तो आचार्य भगवंत, मतलब ये थोड़ा इसलिए भाव आया क्योंकि थ्योरी अभी 2 दिन से आप लोग सुन रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था, बोझिल सा लग रहा था एकदम, दिमाग ऐसा लग रहा था बिल्कुल अभी सर फट जाएगा अभी, अब तो है। तो इसलिए उस थ्योरी को आज थोड़ा प्रैक्टिकल के रूप में समझाने का यहाँ प्रयास किया। सर्वज्ञ, ऐसा तो नहीं लगा कि यार बहुत थकान लग रही है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया बात ऐसी है कि जहां पूरे जन्म मरण की, पूरे भव भवांतर की थकान क्या हो जाए, मिट जाए। इतनी जबरदस्त बात है। ऐसे आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा जीव, हमारे कुंद कुंद आचार्य देव हमारे ऊपर करुणा करके ऐसे नियम सार ग्रंथ की रचना करते हुए कह रहे हैं कि हर्ष का स्थान, और इसके आगे की जितनी भी गाथाएं हैं, ये तो इसमें देखो भाव कर्म से भिन्नता बतलाई। आगे इसके बाद 4040 नंबर की गाथा में द्रव्य कर्म से भिन्नता बतलाने वाले हैं। कौन से कर्म से भिन्नता? द्रव्य कर्म से, कि मैं बंद स्थान मेरे में नहीं, प्रकृति बंद नहीं, प्रदेश बंद नहीं, स्थिति बंद नहीं है, बंद नहीं तो उदय भी मेरे नहीं। अब देखो एक दूसरे से लिंक है कि जब मेरे में विभाव स्थान नहीं, जब मैं राग रूप ही नहीं होऊंगा तो बंद रूप कैसे होऊंगा, और जब मैं बंद रूप ही नहीं होऊंगा तो फिर उदय रूप कैसे होऊंगा। आए समझ में लिंक, कि जब मैं राग रूप, राग का स्थान मेरे में नहीं है तो राग के निमित्त से जो भाई जो 4 प्रकार के बंधन हैं जिसकी चर्चा आगे आचार्य भगवान बतलाने वाले हैं। कौन से बंध? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनभाग। इसमें 2 बंध तो योग के निमित्त से होते हैं, और 2 प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, और स्थिति बंध और अनभाग बंध किसके निमित्त से होते हैं? कसाय के निमित्त से होते हैं। उसकी व्याख्या पूरी वहां पर की अभी समय नहीं है, मैं थोड़ा सा भाव बस आपको, द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये दोनों से भिन्नता का भाव वासन यदि हो जाएगा तो 9 कर्म से भिन्नता का भाव वासन तो साक्षात हो ही रहा है अपने को, समझ में आया? कि उदय स्थान नहीं मेरे अंदर में, बंद स्थान नहीं। जब राग का स्थान ही नहीं है तो राग अर्थात कसाय के निमित्त से होने वाले बंध का भी स्थान मेरे अंदर में है नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं जब योग और कसाय का स्थान नहीं मेरे अंदर में, तो योग और कसाय से बंधने वाले बंध का स्थान कहां से मेरे अंदर में होगा? हाँ, आई बात समझ में? लॉजिक कि जैसे वो बोलते हैं ना कि प्रमत्त भी नहीं मैं और अप्रमत्त भी नहीं, कहते हैं जैसे मान भी नहीं और अपमान भी नहीं, कि बंध भी नहीं और उदय भी नहीं। जैसे वहां पे समय सार की में क्या लिखा कि प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, तो वहां भी यही थ्योरी है
कि जब मैं शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात प्रमत्त भाव रूप परिणमित नहीं होता, तो उसके अभाव रूप कहां से परिणमित होऊंगा? ना उसके अभाव रूप परिणमित होता हूं, ना उसके भाव रूप परिणमित होता हूं। इसलिए ना शुभ राग रूप परिणमित होता हूं, ना मैं बंध रूप परिणमित होता हूं, ना उदय रूप परिणमित होता हूं। मैं इन तीनों से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा कारण परमात्मा हूं, जो इन तीनों से कैसा हूं? निरपेक्ष हूं। अच्छा, अंतिम में 2-3 प्रश्न करके बात को पूरा करते हैं कि किस किस को। अच्छा ये बताओ, बंध चाहिए कि उदय चाहिए आपको, कि राग चाहिए? क्या चाहिए तीनों में से? राग चाहिए, बंध चाहिए, उदय चाहिए, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम चाहिए, साता का उदय चाहिए? नहीं चाहिए, साता का उदय भी नहीं चाहिए, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम भी नहीं चाहिए, अंतराय कर्म का क्षयोपशम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो कारण परमात्मा निश्चित रूप से आपको मिले बिना नहीं रहे, मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। जब आपको क्षयोपशम ज्ञान नहीं चाहिए, आपको औदैहिक भाव नहीं चाहिए, आपको साता वेदनी का उदय नहीं चाहिए, आपको अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं चाहिए, भैया जब ये नहीं चाहिए तो आचार्य भगवान कहते थे क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? वो है ना, जैसे वो बच्चों को एक गीत सिखाते हैं ना, है कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे दुकान नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? है, मैं तो गायक रहूंगा रे मैया, मैया हम हैं गायक भैया, मैं तो गायक रहूंगा रे मैया, मैया है हूं गायक। यहां मैया कौन है? यहां मैया कौन है? जिनवाणी माता। भैया मेरे को नहीं चाहिए, क्षयोपशम ज्ञान नहीं चाहिए। देखो, यदि विद्यालय में कभी नंबर कम आए, ज्यादा आए, आज से आपने प्रतिज्ञा की मुझे क्षयोपशम ज्ञान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या नहीं चाहिए मुझे? फर्स्ट नंबर नहीं चाहिए मेरे को, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, समझ में आए कि नहीं आए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आज से मेरा संकल्प है, मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं कारण परमात्मा हूं, मैं सहज तत्व हूं, और मैं सहज तत्व की प्राप्ति के लिए इस विद्यालय में आया हूं, बाकी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।